स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हम जो वीडियो कंप्लीट कर रहे थे इसमें हम चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी 12th क्लास का हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस बनाई थी और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर की 3rd वीडियो है, जिसके अंदर हम कुछ क्या है सम पर्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं ना, बेसिकली कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज है अलग। जो प्रीवियसली कर लिए थे वो तो कंप्लीट है, बट थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन वाले फॉर्मूलेस होते हैं, वो हम इसमें करेंगे। और हम कुछ मेथड्स करेंगे जिसके अंदर अगर डिवीजन के अंदर रूट के अंदर या कोई चीज़ आ जाती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद क्या पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना, उस वाला मेथड करेंगे। सो ये वाली वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, ये स्लाइड है, हम कर रहे बात इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की। तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट नहीं करते, पहले फॉर्मूले याद कर लेते। तो सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, तो द फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, ये आपने अगर डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपने कुछ कुछ फॉर्मूले तो याद किए होंगे, जैसे tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं ना, इस टाइप के अंदर अगर फ्रैक्शन में ऐसी चीज़ें आ जाएं, जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मॉड का मतलब वही होता है, अगर नेगेटिव सेंस हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जो पहला फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, इसके अंदर एक और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ऊपर माइनस लगा दूँ तो माइनस लगूंगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला हमारे पास है ना 1/2a नहीं हो जाएगा, मतलब ये तो सेम हो जाएगा, बट यहाँ जो लॉग के बाद में x माइनस ए था ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स। सो इन दोनों फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों साथ में इसलिए लिखे कि अगर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करे तो हमारे पास x माइनस ए आएगा, और ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करे तो a प्लस एक्स आएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd फॉर्मूला आपको मैं जो लिख रहा हूँ ये तो आपको ध्यान होगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, दोनों का एडिशन। ये तो पता है किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से अपन करेंगे, क्योंकि हमको क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है, याद भी अच्छी तरह से करना है। एक और लिखते हैं यहाँ पर dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, सो ये हो गया 4th वाला फॉर्मूला। नाउ 5th फॉर्मूला करेंगे। तो 5th फॉर्मूला ऐसा है कि अब हमने यहाँ पर जो नीचे पहले से 4th में क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस किया था, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूँ तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो जो आंसर हो जाएगा लॉग के अंदर मॉडुलस एक्स प्लस, और जो सेम नीचे लिखा हुआ है बस प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रल। 6th इंटीग्रल करेंगे। अब हमने सारे ये तरीके कर लिए, अब रूट के अंदर अगर प्लस करें तो क्या हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर सामने इसलिए रखे मैंने, बिकॉज आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो 5th और 6th एक जैसे लग रहे हैं हमको। अगर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करूंगा तो आंसर तो वही लॉग एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बस ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये वाली आ जाएगी, और इसके अंदर ये वाली चीज़ ये वाली आ जाएगी। तो ये दोनों एक साथ फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। अब कॉमन सेंस याद रखो, अगर अंडर रूट आ जाए रेशियो के अंदर तो अंडर रूट में दोनों लॉग के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे। फिर अंडर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिखना पड़ेगा। अगर अंडर रूट नहीं तो 3 फॉर्मूले हैं, प्लस का हो तो tan इनवर्स वाला, और अगर बीच में माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा। तो ये जो 6 फॉर्मूले ना, ये आपको अच्छी तरह से याद करने, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी ना तभी आप इसका फर्दर क्वेश्चंस या आंसर कर पाओगे। अब देखो, मैं इसका क्या है, बुक में भी दिया हुआ है, तो इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि एक्सप्लेनेशन बताओ इनका फॉर्मूले का। देखो, अगर आपको याद करना है तो ये तो पूरा पूरा आपको याद करना पड़ेगा।
इसमें कोई आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो मैं ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल कर देता हूं। जैसे चलो पहला एग्जांपल ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का क्या सॉल्यूशन था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। देखो नॉर्मली क्या है, कोई भी टीचर होते हैं ना स्कूल के अंदर, ये वाले आपको सॉल्यूशन बताएंगे नहीं, और मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सॉल्यूशन सीख लोगे ना तो आपको ध्यान पड़ जाएगा फॉर्मूला आया कहाँ से, रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सॉल्यूशन कैसा आएगा, कभी फंस गया तो आप खुद निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले देखो मैं फैक्टराइजिंग करूंगा, दैट इज 1/x² प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो ये वो अपना फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और वो किसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज a प्लस बी और हियर इट इज a माइनस बी। क्या मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ? ठीक है। अब देखो मैं ऊपर क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नीचे तो ये लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो माइनस वाला आगे रख देता हूँ और यहाँ रख देते हैं अपन पीछे वाला, मतलब प्लस वाला पीछे रख देते हैं। अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर एलसीएम, तो यहाँ पर a आएगा, और यहाँ अगर मैं प्लस कर दूँ तो प्लस तो काम चलेगा नहीं, तो माइनस करूँगा और यहाँ फिर हो जाएगा प्लस, तो x कैंसिल हो जाएगा, यस। तो मतलब x कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे ना तो x कैंसिल हो जाएगा और 2a हो जाएगा, और 2a मैंने पहले से डिवाइड कर दिया, तो उसका आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। सो जो ये हमने इस टाइप से जो अलग किया ना, अब क्या करेंगे हम इनको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो 1/2a दिस इज x प्लस ए अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ओके। फिर बाद में प्लस माइनस का जाएगा 1/2a, हियर इट इज x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। ये चीज़ आई तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2a एंड 1/x माइनस ए, और यहाँ माइनस में 1/2a, दिस इज 1/x प्लस ए, ठीक है। अब क्या करना, इसी का इंटीग्रल करना है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/2a, इन दोनों का साथ में लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा रंग से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। अब इन दोनों का हम इंटीग्रल अगर करें तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/2a log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, ठीक है ना। और ये कंबाइंड है, तो अगर मैं यहाँ log वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, सो दिस विल गिव अस log x माइनस a अपॉन log x प्लस a प्लस c तो है ही। तो क्या ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा? बिल्कुल, हमने प्रूफ कर दिया। देखो एक्चुअल में है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ऐसा, कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो, आप हर चीज कर सकते हो, किसी भी चीज से डिफरेंस नहीं है। एक और करने की कोशिश करते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दैट थर्ड का है लिखा हुआ दैट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। अब ये आपको लग रहा हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो लेट भी ट्रिग्नोमेट्रिक करना है। कैसे लेट, अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं x को कुछ लेट कर सकता हूँ, ठीक है, और खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर x के अंदर मैं कुछ a डालूंगा तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फिर बाद में x की कोई वैल्यू रहेगी, तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू स्क्वायर में +1 करूँ कि वो चेंज हो जाए। सिंपल चीज है, x को क्या लेट करेंगे अपन, सेक लेट करेंगे, ताकि सेक स्क्वायर करते आएगा सिस्टम, सिंपल चीज है। या 10 लेट करेंगे, बिकॉज 10 इन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, दैट दिस इज dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज d थीटा। तो चेंज करते हैं यहाँ पर, तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे a
सेक्स स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ओके, फिर बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस मतलब थीटा प्लस डी थीटा। तो यहाँ पर ए से यहाँ ए कैंसिल, तो वन अपॉन ए तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डी थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो विच इज इक्वल टू ए थीटा और ये थीटा हो जाएगा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या है वो हमको यहाँ पुट करनी है, तो इक्वेशन ये वाली उठाते हैं, कौन सी, दैट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस यही पुट करनी, वन अपॉन ए थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था हमको। देखो आपको मतलब मज़ा आ रहा होगा बिकॉज हर चीज़ का सॉल्यूशन हर चीज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए हमने और कोशिश करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन के लिए भी हम कुछ एक्स को लेट करेंगे ताकि हमारे पास कुछ कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैं एक्स को क्या लेट करता हूँ, ए साइन एक्स। अब यहाँ मैं कॉस एक्स भी लेट कर सकता था, बट कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो माइनस टर्म आएगी। तो हमको जितनी भी हो सके उतनी जल्दी माइनस से अलग होना, हमको माइनस का लेना देना नहीं है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम एक्स नहीं लेट करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट से चलो एक्स को लेट करेंगे या एक्स नहीं, यहाँ थीटा लगाएंगे। सो तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, डी एक्स का आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन के अंदर यहाँ पर जब ए स्क्वायर कॉमन आ जाए तो बाहर ए आ जाएगा और रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। मतलब मैं लिख देता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए से ए कैंसिल, ऊपर रह जाएगा कॉस थीटा डॉट डी थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट छटेगा तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास इंटीग्रल रह गया डी थीटा। सो डी थीटा में सॉल्यूशन करेंगे ना तो हमारे पास सीधा थीटा आएगा, थीटा प्लस सी। अब जो थीटा की वैल्यू वही पुट करनी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैसे आएगी, दैट एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यही तो वैल्यू प्रूफ करनी थी। तो देखो सबका क्या सॉल्यूशन दिया हुआ अच्छी तरह से, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए आपको याद करने के लिए सबका सॉल्यूशन है। देखो मैंने 2-3 फॉर्मूले मैंने करके बताया, जैसे ये दोनों तो एक करा तो ये वाला सेम टू सेम इसके ऐसे ही है। ठीक है, 10 वाला भी बहुत सिंपल तरीके से बताया, ये मैंने बता दिया। ठीक है, आपके होमवर्क ये होगा 5th और 6th आप करके देखिए, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ये वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट क्या कुछ सॉल्यूशन आपको खुद को भी करना पड़ेगा। हाँ तो देखो हम यहाँ पर क्या है, बेसिक जो फॉर्मूलेस होते हैं ना, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग्स होती है वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हम कुछ करेंगे। जैसे अभी क्या होता है कभी कभार, जैसे मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बिकॉज अगर ऊपर कुछ दिया भी नहीं, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ अगर यहाँ पर ऊपर 8x प्लस 3 दिया हुआ होता तो मैं नीचे वाले को अगर t लेट कर देता तो इसका डिफरेंशिएशन 8x प्लस 3 आ जाता, तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं 1/t करके। बट ऊपर तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, अब लेट करके करे कैसे, वो तो इक्वेशन बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, हम जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको इस टाइप में लाएं कि ताकि एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस ए स्क्वायर हो जाए। नो मैटर अंडर रूट है कि नहीं, अंडर रूट यहाँ पर नहीं है ना तो यहाँ पर भी नहीं होगा। हम अगर इस टर्म के अंदर ला दें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर, अगर इस टर्म के अंदर हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर को ला दें तो हम इस टर्म से क्या है, बाकी जो मैंने 6 फॉर्मूले बताए उस वाले फॉर्मूले से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हमको इस वाले फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए कुछ सिंपल मेथड है वो याद करना पड़ेगा। सो देखो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, इस मेथड का हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, आप बस ये लिख दे दो नोट,
दैट इंटीग्रल ऑफ टाइप्स डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड। इसको हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर के रूप में लानी है। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी चीज़ का पर्टिकुलर सम करके स्क्वायर करूं, उसमें से कुछ माइनस करूं, तो हमारे पास सी वाली वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है, इसकी पावर 2 होती है, उसके जो आगे कांस्टेंट होता है उसको हटाना होता है। तो उसके कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ ए कॉमन लेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो मैंने यहाँ पर क्या ए कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे दूंगा ए, अब यहाँ ले दूंगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के बाद में सिंपल सी चीज़ है, हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। हमको यहाँ पर तो जो ये हमारे पास बी अपॉन ए, मतलब जो सिंपल एक्स की पावर 1 है ये वाला, इसका क्या करना, इसका हमको क्या है डिवाइड बाय 2 करके प्लस कर देना एक्स के अंदर। जो आगे वाला एक्स स्क्वायर है ना, इसमें प्लस करना डिवाइड बाय 2 करके, मतलब ये हो गया हमारे पास, ये बड़ा कर देते हैं, और ये हो गया स्क्वायर। और फिर बाद में जो सी बाई ए है उसी के अंदर इसको माइनस कर दो, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ आएगी ना, इसको जो सॉल्व करेंगे तो यही वाला रिजल्टेंट आएगा। बट यहाँ पर अब दिख रहा है हमको कि ये वाली चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर के अंदर, ये वाली चीज़ हो जाएगी ए स्क्वायर के अंदर। तो इसका क्या सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। देखो आपको ये फॉर्मूला है, इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना दिमाग बैठा नहीं होगा। अब हम इसका क्या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये तो बहुत ईजी था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो पहले एक तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी के नीचे मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैसे किया हमने वो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर है मैंने, डेट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये वाला मेथड यहाँ यूज़ करूँ तो अभी यहाँ पर ये मेथड यूज़ करना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर के आगे है ना कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो हमको एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम क्या करेंगे, खुद ही दिमाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 करेंगे, मुझे इसके अंदर दो चीज़ के अंदर प्लस में चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर में क्या ऐसा प्लस करूँ या क्या माइनस करूँ कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। मतलब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है, ठीक है, और यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ लेट्स से 3। अब यहाँ पर 3 की जगह मैं कर देता हूँ 9। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी ध्यान पड़ जाएगा। और यहाँ 4। अब आप खुद देखिए, ये जो 9 4 है ना, मैंने 13 से डिराइव किया है। मतलब 13 का जो 9 और 4 का सम कितना होगा 13। अब मैंने यहाँ पर्टिकुलर 9 की रखा, इसलिए रखा कि ये x माइनस 6x प्लस 9 ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये मैंने खुद ने बनाया है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x विच इज 6x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास प्लस 4। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई ना, तो क्या ये इक्वेशन आपको लग रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टर्म्स में? यस। तो मैंने तो ये सिंपल सी बना दी, इसमें तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिमाग बदलो तभी लगाना जब कांस्टेंट आगे हो, जब डिविजिबल नहीं। ये सब सिंपल चीज़ है। तो इसमें क्या करना, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर dx के अपॉन में क्या लिख देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये तो पता है आपको कौन सा वाला फॉर्मूला था। अब ये वाला फॉर्मूला था tan इनवर्स वाला, बिकॉज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या 1 अपॉन पहले आता था a क्या है हमारे पास 2, फिर tan इनवर्स x क्या है x माइनस 3 अपॉन a क्या है 2 प्लस c। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये वाला करने की कोशिश करते, ए वाला धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बताना आपको जरूरी था, बिकॉज अगर ये करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसका जो मेन अब जो है मेन वो आएगा ये dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अच्छा, यहाँ पर हमको लग रहा है कि सर ये वाली चीज़ आप बताइए, वो वाली फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं पहले बताया था स्टेप क्या होता है, 3 कॉमन लेना आपको। तो यह आ जाएगा 13/3 x माइनस 10/3। फिर देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला जो b बाई ए है x के आगे वाला है, इसका 2 से डिवाइड करके उसमें x वाले में प्लस कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, और इसी को स्क्वायर करके माइनस कर लो c बाई ए वाले में। मतलब यहाँ पर b बाई ए ये है और c बाई ए है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला ब्रैकेट x प्लस इसका मैंने क्या बोला हाफ,
तो 3/6 हो जाएगा इसका हाफ, ओके, और इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर c कितना है, c ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, और माइनस इसी का स्क्वायर जो ये वाला चीज़, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। अब आप सोचो अच्छा सर यहाँ पर क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको क्या थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, माइनस टर्म आएगी तो माइनस कॉमन आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब करेंगे तो ये माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो जब एलसीएम लूँगा 36 आएगा, नीचे क्या आएगा 36 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितनी 12 ऊपर करूँगा तो ये 120 आ जाएगा, प्लस के अंदर 6 तो 36 है और इसका आ जाएगा 169, ओके। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दिस इज 9, दिस इज 8, दिस इज 2/36, ओके। तो ये जो चीज़ आई ना, देखो बुक के अंदर क्या डायरेक्ट लिख देते हैं हमेशा, आपको ये सॉल्यूशन खुद ही करना है। देखो 289 17 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो मैंने ये वाली चीज़ ऐसे लिख दी। तो ये वाला क्या हमारे पास ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, दिख रहा है हमको, तो मतलब सिंपल दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको क्या है, जो इक्वेशन हमारे पास सेकंड वाली दी हुई है इसको हम कुछ लेट करेंगे या कुछ लिखेंगे अपने। सो अब क्या यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला था 1/2a, वापस चेक भी कर लेते हैं, फॉर्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या था फॉर्मूला, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एंड लॉग एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए ऊपर आएगा, ठीक है। तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला सीधा पुट करेंगे कैसे, पहले इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दूंगा, इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स व्हाट इज एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6a 6 का होल स्क्वायर। अब तो 3 इसके आगे तो ये 1/3 आएगा, ये 1/3 आएगा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सीधा से लिख देते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a इज 17/6, फिर मल्टीप्लाई में लॉग x माइनस मतलब x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन में x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस c है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, दिस विल कैंसिल बाय 3, ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 1/17। यहाँ लॉग के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x माइनस दिस विल गिव अस आई थिंक 4/6 आ जाएगा, एंड हियर इट इज लॉग x। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 13 + 17 विच इज इक्वल 30 आई गेस, सो दिस इज 30/6, ओके। प्लस में c है ही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसको मैं 2 टाइम करूँगा, इसको 3 टाइम करूँगा, इसको 5 टाइम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x - 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हम अभी काटने की कोशिश नहीं करते, कटते नहीं हैं, नहीं काटते, यहाँ x + 5 ही कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो 1/3 होगा ना, ये 1/3 इसको हमने क्या अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर हम करें ना सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। नीचे 3 आएगा सॉरी, और नीचे आ जाएगा लॉग x + 5। अब क्या ये थोड़ा क्वेश्चन क्या हमको अनकम्प्लीट लगता है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि यार पूरा इसका आंसर हो सकता है कंप्लीट सही है कि नहीं। तो देखो ये 1/3 है ना, लॉग के अंदर 3x - 2, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज c1, ठीक है, 1/17 आ गया, फिर बाद में मैंने log 3x - 2 अपॉन log x + 5, और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रहा हूँ 1/17 इंटू log 1/3 प्लस c1। अब आपको लग रहा होगा ये क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने बता देता हूँ आपको मैं,
log 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 1/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस। फिर बाद में log की प्रॉपर्टी होती है कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ किया है बस। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अपन जब C1 वाली बात कर देते हैं, इस पूरे C1 प्लस इसको क्या लेट कर सकता हूँ मैं? C लेट कर सकता हूँ। तो बस तो 1/17 इज इक्वल टू log 3x माइनस 2 अपॉन में log x प्लस 5 प्लस c। सो हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी, बट जैसे अभी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल टाइप में। बट जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो फटाफट होगा आंसर, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। 11th क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 7.4। सो दिस इज dx अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, तो ये तो सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 2/3 2/3x प्लस 5/9। ये 2/3 मैंने कैसे किया? 6/9 3 से डिवाइड करी, डायरेक्ट लिखा है। आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको कि x के अंदर मैं प्लस करूंगा, x के आगे वाला मतलब x स्क्वायर में प्लस क्या करूंगा, x के जो आगे वाला कोफिशिएंट उसका हाफ करके, तो इसका हाफ करूंगा तो दिस इज 1/3 होल स्क्वायर प्लस में 5/9 जो कि c/a था, इसमें माइनस करेंगे इसी का स्क्वायर, ये 1/3 का 1/3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब इन दोनों का एडिशन करूंगा तो दिस इज अपॉन में 9 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। ओके, तो क्या ये हमको लग रहा है स्क्वायर? यस, एब्सोल्युटली लग रहा है। तो स्क्वायर किसका होगा? तो मैं स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूँ, दिस इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू dx अपॉन में 1/9 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो वापस बैक चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल वाला फॉर्मूला। तो ये तो tan इनवर्स वाला हो गया, ठीक है ना। तो tan इनवर्स एक्स वाला हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला तो यूज़ कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/9। अब 1/a कितना है? 2/3 इंटू tan इनवर्स एक्स, एक्स इज एक्स प्लस 1/3 और अपॉन a कितना है? 2/3 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, दोनों में 3 कैंसिल करूँगा तो दिस इज 3x प्लस 1/2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे अब थोड़ा सा। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसका कैसे करेंगे? देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को वापस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली चीज़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और दिस इज 1 का होल स्क्वायर है। सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वापस हो जाएगा 1/a विच इज़ 1/a tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस c। तो दिस विल गिव अस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c एज एन आंसर। सो हमने क्या है यहाँ पर एक गिनती के कितने 6 जो है फॉर्मूले वो हमने कंप्लीट किए। इनके प्रूफ्स मैंने बता दिए आपको। आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी लिख देता हूँ, चलो मैं कर ही लेता हूँ ना, कन्फ्यूजन नहीं होता कि एक वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब पूरा कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये पर 2 फॉर्मूले लास्ट के, इन दोनों फॉर्मूले का हमको यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं उठाता हूँ 6th वाला, ठीक है, 6th वाला।
तो सिक्स्थ वाला उसका भी फॉर्मूले का जो हम प्रूफ कर लेते हैं। सिक्स वाला जो फॉर्मूला है, क्या हमारा फॉर्मूला, द डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, लॉग टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस सी। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को क्या लेट करूँ, देखो मैं एक्स को ऐसा करता हूँ 10 लेट कर देता हूँ, ए 10, बिकॉज 1 + 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो लेट x is equal to a times of tan theta, which will give us dx is equal to a sec square theta dot d theta। पुट कर देते हैं तो a sec square theta d theta अपॉन में ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा a बाहर आ जाएगा बिकॉज a स्क्वायर से कट जाएगा, और tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स होता है विच इज सेक थीटा। सो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, एंड सेक थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रल क्या था हमारे पास, लॉग सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, थीटा की जो वैल्यूज़ है ना वो हमको वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर, कैसे, सो यहाँ पर इक्वल टू कर लेता हूँ, दिस इज लॉग टाइम्स ऑफ सेक थीटा, थीटा देखो यहाँ से लाता हूँ मैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, तो चलो पहले मैं इसको टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक थीटा है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, कैसे, इसको मैं यहाँ ले देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसका मैं लगा देता हूँ अंडर रूट। क्या मैं सेक थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल, फॉर्मूला है ना यूज़ करते हैं, सेक 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, तो सेक थीटा को मैंने अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 के रूप में लिख दिया। सो मैंने सेक थीटा को ऐसे लिख दिया, बिकॉज मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमको थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स के अंदर दी हुई है, और हमको उसको मतलब एलिमिनेट करना है, तो हमको उसको करना पड़ेगा, और टेन थीटा को टेन थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बाद में करूँगा वैल्यू दोनों इसमें डालूंगा प्लस सी। अब क्या करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू पुट करके मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो इंटीग्रल अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा मतलब 10, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाई ए, इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ प्लस 10, और यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाई ए, और ये पूरा प्लस सी। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जस्ट पढ़ के आए हो, सेकंड चैप्टर था, तो उसके अंदर 10 और 10 इन्वर्स है, तो हमारे पास सीधा x अपॉन ए वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल गिव अस लॉग, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल गिव अस एक्स बाई ए प्लस सी। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ वापस एक बार, लॉग यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स बाई ए प्लस सी। चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम लेके ए स्क्वायर को बाहर लेते हैं, कैसे, यहाँ लॉग लूँगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर मैं अंडर रूट हटाऊँ तो यहाँ पर ए रह जाएगा नीचे, ठीक है, और ये ए है तो यहाँ पर भी चलो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इतना सिंपल मैं ही बता रहा हूँ, इतना नहीं बताएंगे कोई भी, ठीक है। लॉग 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस एक्स आ जाएगा, तो प्लस सी। अब देखो ये जो सी है ना, इसको मैं C1 मानता हूँ, क्या मानूंगा, क्यों मानूंगा C1 अभी पता चलेगा, बिकॉज जो फॉर्मूले में यहाँ पर कहीं ए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो उनको ए एलिमिनेट करना है, तो इसको मैं C1 मानूंगा। सो C1 मानूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, या प्लस नहीं, चलो माइनस कर, माइनस आएगा ना नीचे, अपॉन में ए प्लस C1, ये माइनस लॉग ए कैसा आया, लॉग m बाई एन इज इक्वल टू लॉग m माइनस एन वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल किया, यहाँ लिख दिया तो मैं फॉर्मूला, लॉग m बाई एन इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ इस्तेमाल करने के बाद ये वाली चीज़, इस पूरी चीज़ को मैं C मान लेता हूँ।
So this will give us log x plus x square plus a square और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c. So this is proved. हमने ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया. अब एक फिफ्थ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सोचता हूँ कि होमवर्क दे देता हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर बीच में माइनस है. माइनस होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेक एक्स को ऐड करना पड़ेगा. चलो कर देते हैं यार. फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ वाला फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं. गलती नहीं होनी चाहिए 1% भी. फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यस माइनस है दोनों के बीच में, अंडर रूट में ही है. हियर इट इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, दिस इज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. चलो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं एक्स को ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा क्यों लेट किया, बिकॉज एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स. तो डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ सेक 10 एंड 10 थीटा डॉट डी थीटा. पुट कर लेते वैल्यू, तो दिस इज ए टाइम्स ऑफ सेकेंड थीटा 10 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन के अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर. दिस विल गिव अस ए सेक थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा अपॉन के अंदर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा 10 थीटा, और यहाँ डी थीटा तो है ही. 10 से 10 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हमारे पास क्या है रिजल्टेंट सेक 10 थीटा इंटू डी थीटा. सेक 10 थीटा की वैल्यू हमको पता है लॉग टाइम्स ऑफ, चलो पहले 10 लिख देता हूँ, 10 थीटा प्लस सेक थीटा, यही था सिस्टम, प्लस सी. अब इज इक्वल टू करेंगे सॉल्यूशन. तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास जो x की वैल्यू है सेक के अंदर है, तो मैं क्या सेक को ऐसे रखूँगा, 10 को चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 को ऐसे लिख दूंगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया. अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर किसकी, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक इनवर्स एक्स बाई ए. तो पुट कर लेते हैं लॉग अंडर रूट सेक और सेक इनवर्स एक्स बाई ए, इस पूरे का होल स्क्वायर है माइनस 1 प्लस सेक इंटू सेक थीटा सेक इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा प्लस सी. वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल गिव अस लॉग, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, प्लस के अंदर आ जाएगा एक्स अपॉन ए. सेम टू सेम सॉल्यूशन करेंगे इसका. तो जब सेम टू सेम करेंगे जो पहले प्रीवियसली किया था, तो उसके अंदर भी यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे, दिस विल गिव अस एक्स में पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये पीछे वाला आगे लिख देता हूँ, प्लस में अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर और यही ब्रैकेट बंद, प्लस नहीं माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ए प्लस C1. ठीक है, अब लॉग ए प्लस C1 इसको मैं सी लेट कर देता हूँ. दिस विल गिव अस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी. ये हमारे पास आंसर आ गया RHS के बराबर. सो हमने यहाँ पर अभी ये 6 फॉर्मूले, इन 6 फॉर्मूले के बारे में पढ़ा. देखो अब 6 फॉर्मूले पढ़े, उसमें इतनी वीडियो हो गई है, उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं, समझ में आना चाहिए मेन चीज़. तो यहाँ पर हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक तो 6 फॉर्मूले कंप्लीट किए, और सबसे मेन चीज़ कौन सी चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया. ठीक है ना, तो इसका मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा. उस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल जब फ्रैक्शन हम जब सोल्यूशन करते हैं, तो ये वाला अगर टॉपिक आपको नहीं आता तो आप स्क्वायर निकालना जानोगे नहीं, और स्क्वायर जब निकालोगे तो स्क्वायर निकालने के बाद अगर ये आपको 6 फॉर्मूले याद नहीं है तो आप आंसर कैसे निकालोगे. तो सबका रेलेवेंस है, सबका इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लंबी ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो मतलब नहीं है. सो बाकी अगर क्वेश्चंस की बात रहेगी तो क्वेश्चंस के तो मैंने अलग सीरीज़ निकाली, उसमें सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन कर रहा हूँ. तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे. सो थैंक यू.